हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद अगले जन्म तक की यात्रा के लिए पाप पुण्य रीति रिवाज बताए गए हैं। परिजन की मृत्यु पर परिवार के लोग कुछ रीति रिवाज करते हैं ताकि मृतक की आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सके। इन रीति रिवाजों में परिजन का बाल देना या मुंडन करवाना भी शामिल है। सिर मुंडवाने की इस प्रथा के पीछे गरुड़ पुराण में कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। निश्चित ही आप नहीं जानते होंगे कि घर में किसी की मृत्यु के बाद परिजन सर क्यों मुंडवाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण में सर मुंडवाने को लेकर क्या लिखा है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे किसी बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, वैसे ही परिवार में किसी की मृत्यु के बाद पातक लगता है। गरुड़ पुराण में ऐसा कहा जाता है कि परिवार में किसी की मृत्यु के बाद परिवार के पुरुष सदस्य अपने सिर और चेहरे के बाल को मुंडवा लेते हैं। दरअसल जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो कई दिनों तक मृतक व्यक्ति के परिवार के लोगों को अशुद्ध माना जाता है। इसी कारण जो भी लोग परिवार के सदस्यों से मिलने आते हैं वो उनके घर का पानी तक ग्रहण नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि जब परिवार के पुरुष सदस्य अपना सिर मुंडवाते हैं तो परिवार के लोगों पर जो अशुद्धियां होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। मृत्यु के बाद परिजनों के सिर मुंडवाने और दाढ़ी बनवाने के रीति रिवाज में उन परिजनों की शिखा और चोटी कभी नहीं काटी जाती जो हमेशा चोटी रखते हैं। इस चोटी को कटाने का प्रावधान हिंदू धर्म में नहीं है। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि जब तक इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा अपनी मौत को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाती, जिसके कारण वो मृतक शरीर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके बाद जब मृतक शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है तो वो अपने परिवार के सदस्यों के इर्द गिर्द घूमती है और उनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश करती है, जिसमें सिर के बाल अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कारण परिवार के पुरुष सदस्यों के सिर के बाल मुंडवा दिए जाते हैं ताकि आत्मा उनके मोह से मुक्त हो सके। व्यक्ति के निधन के बाद उनके परिजनों द्वारा सिर मुंडवाना मृतक के प्रति प्रेम और सम्मान जताने का एक जरिया भी है। मृतक के प्रति कृतज्ञता दर्शाते हुए लोग अपने बाल कटवा लेते हैं, क्योंकि बालों के बिना सुंदरता अधूरी है। अब तक तो हमने आपको बताया गरुड़ पुराण में मृत्यु को लेकर जो कुछ भी बताया गया है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारण की, क्यों परिवार में किसी की मृत्यु के बाद सिर मुंडवाया जाता है। दरअसल जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक व्यक्ति को अंतिम बार देखने के लिए कई लोग बाहर से आते हैं, जिसके कारण मृतक शरीर काफी समय तक घर पर ही रहता है और फिर शरीर धीरे धीरे सड़ जाता है। शरीर के सड़ने के कारण कई सारे जीवाणु उनके आसपास मौजूद हो जाते हैं। इसी कारण स्वच्छता की दृष्टि से सर मुंडवाने की प्रथा चली आ रही है। शव में कई तरह के बैक्टीरिया पनप जाते हैं। ऐसे में शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने और अंतिम संस्कार करने के दौरान पुरुष परिजन उनके संपर्क में आते हैं। स्नान के बाद भी जीवाणु बालों में चिपके रहते हैं, इसलिए चेहरे और सर के बाल हटवा दिए जाते हैं। बच्चे के जन्म और किसी की मृत्यु के कारण परिवार में सूतक लगता है, यानी कुछ दिनों तक परिवार के लोगों को अशुद्ध रहना पड़ता है। सिर मुंडवाने के बाद सूतक खत्म हो जाता है। अब आप लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि फिर तो महिलाएं भी मृतक शरीर के संपर्क में आती हैं, तो फिर क्यों महिलाएं अपना सिर नहीं मुंडवाती। दरअसल परिवार के पुरुष मृतक शरीर के साथ शमशान घाट तक जाते हैं और इस दौरान वो कई बार मृतक शरीर को छूते हैं, जिसके कारण उनको ज्यादा स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। इसी कारण पहले के समय से ही केवल परिवार के पुरुष सदस्य ही अपना सिर मुंडवाते आ रहे हैं, नाखून काटते हैं और अंतिम संस्कार के बाद स्नान करते हैं, जबकि परिवार की महिला सदस्य अंतिम संस्कार के बाद केवल स्नान करती हैं। वहीं गरुड़ पुराण की माने तो परिवार के जो पुरुष सदस्य अपने सिर पर चोटी रखते हैं उसे कटवाने का प्रावधान भी हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।